तो दोस्तों कैसे हैं? तो अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सालार मूवी। तो पूरी की पूरी सालार मूवी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने अगर सालार मूवी देखी है तो आपके लिए ज़रूर वीडियो, नहीं देखी है तो आप ये वीडियो अभी भी छोड़ कर चले जाए, क्योंकि सालार मूवी आपको देखनी चाहिए। तो सालार मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन करें तो अभी डीप में नहीं वो जाते, ऊपर ऊपर पर बताता हूँ कि सालार मूवी में 3 कबीले थे जो खांसर नाम के जंगल में रहते थे, और जिसमें थे 3 कबीले। और इसका नाम पहला कबीला था जो मन्नार कबीला, और शौर्यांग कबीला और घनियार कबीला। ये तीनों कबीलों ने कई सौ साल तक यहाँ पर राज किया हुआ था, और इतना बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा सिटी टाइप बना दिया। और खानसर के राजा जो शिवंगनार थे, उसके संविधान उसने लिखे थे। उसका नाम, जिसका नाम रखा था निबंधन, जो सब सब 101 कबीले थे, सब कबीले पर ये इसका लागू हुआ था। और उसके हिसाब से 101 कबीले के टुकड़े अलग अलग टुकड़े में बांटा गया था। और 101 कबीले के अलग अलग मतलब कि एक राजा थे, और अलग अलग जो राजा थे उसके अंदर अलग अलग टीम वाइज 8, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 1, ऐसे ऐसे अलग अलग बांटे गए थे। और हम बात करें तो जो शौर्यांग कबीला था, उसने मन्नार कबीला के जो राजा था संविधान उसने लिखा था, जिसका नाम था सविन्नार। सॉरी, उसका नाम क्या था, नाम तो भी याद नहीं आ रहा है। जब उसने, उसके बेटे ने गद्दी छीन ली दूसरे राजा को, जो मुन्नार कबीला का जो राजा था, उसने शौर्यांग कबीले से रातों रात सबको मरवा कर उसकी गद्दी छीन ली थी। और जब उसके संविधान के हिसाब से उसका बेटा जब गद्दी पे आने वाला था तो सबको मार के गद्दी छीन ली, और उस पे वो आराम से राज करने लगा। और उसके 3 बेटे थे। उसका नाम था राधा रामा, रुद्रा और वर्धा, जो मेन रोल में, लीड रोल में है वर्धा। तो वर्धा का जो क्लोज दोस्त था उसका नाम देवा था, जो हमारे प्रभास है, प्रभास डार्लिंग, उसका नाम देवा था, जो बचपन में ही जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और जाने ही एक उसके सरदार थे, और उसके बेटे को मार देता है। मतलब कि फिर जो वर्धा के जब दुश्मनी होती है तब देवा है, देवा बहुत दूर चला जाता है रहने के लिए। तब वो उसकी दोस्ती अलग हो जाता है। फिर वर्धा को ना छूट के, मतलब कि किसी भी हाल में उसको देवा के पास जाना पड़ता है। और जब देवा खानसार में वापस आता है तो आते ही उसके एक जो सरदार होता है, उसके सरदार का दोनों का खोपड़ी उड़ा देता है। और यहाँ की बात करें तो वहाँ के जो श्रीकांत है, मतलब कि श्रीकांत है, उसकी बेटी आती है आद्या इंडिया में, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ की हम बात करें खानसार की, तो जो असल में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो वर्धा है, वर्धा का बाप ने गद्दी छीन ली थी जो शौर्यांग कबीला वालों से। तो जो देवा है वो शौर्यांग कबीला का ही है। और ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो पूरी कंफ्यूज स्टोरी है, आधा कुछ दिखाया गया और आधा जो स्टोरी है वो अभी भी हमें नहीं बताई गई है, जो वो पूरी सस्पेंस है। तो पूरी की पूरी स्टोरी सस्पेंस दिखाई जा रही है। तो आपको लगेगा कि घनियार कबीला वाला का क्या रोल है इसमें। तो उसने भी अपने हथियार मंगवा कर रेडी रखे हैं, और अभी भी उसका जो रेडी होने वाला, मतलब कि अभी उसका कुछ रोल नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत बड़ी एंट्री होने वाली है। और मन्नार कबीला है तो अभी अभी जो मन्नार कबीला का जो वर्धा है वो मन्नार कबीला का है, और देवा है वो शौर्यांग कबीला के है। तो उसके पापा को, जो शौर्यांग कबीला का था, तो उसको मार दिया था। जो मन्नार का, जो वर्धा के पापा है, उसने सबको मरवा दिया था। तो उस टाइम पे वर्धा, मतलब कि देवा, वर्धा के पापा ने देवा को मारने के लिए उसकी माँ को, दोनों को भेजा था। उस टाइम पे वर्धा उसको किसी भी हाल में बचा लेता है, पर फिर भी कुछ भी हो उसे छोड़कर, जो खानसारे छोड़कर जाना पड़ता है। तो असल में जो गद्दी वर्धा की है वही गद्दी देवा की है। तो अभी देखना है कि ये जो है कि असली गद्दी का जो हकदार है वो देवा है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से दुश्मनी आती है, जो मेन पॉइंट है वो रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्धा के पापा ने उस देवा के पापा को मारा था, तो देवा वर्धा के पापा को तो मार देगा। इस वजह से दोनों के दोस्तों के बीच में दरार आ जाएगी, दुश्मनी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी कुछ कोई नहीं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम तो हमें पता चल गया है, सालार पार्ट 2 शौर्यांग पर्वम। तो देखते हैं अगली स्टोरी में। आपने नहीं देखी तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, नहीं दिखे तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। इंतजार किस बात के है दोस्तों, और हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए देखिए तो आपको स्टोरी क्या लगी और इसमें सस्पेंस कैसा लगा आपको।